नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने टॉप 25 सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम लोग जो है जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो है आप वहाँ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि इब्राहिम खां गर्दी का एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। हैदर अली, अहमद शाह दुर्रानी, बालाजी बाजीराव या सूरजमल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। हाँ, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव इसका सही जवाब होगा। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, शतुद्री का उल्लेख ऋग्वेद में है जो दर्शाता है वधु को, या नदी का नाम, या एक सुरा है, या एक बलिदानी जानवर है। तो ये तो सभी को पता होगा कि शतुद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है, तो नदी का नाम है, ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा के कंकाली टीला में प्राप्त धार्मिक अवशेष से संबंधित है। तो बताना है जो कंकाली टीला है वो मथुरा में है, वो किस जो है धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, शक या वैष्णव। तो जो मथुरा में कंकाली टीला है वो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली, चित्तौड़गढ़, जयपुर या आगरा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, पूछा गया है विजय स्तंभ। आपके ऑप्शन है दिल्ली, चित्तौड़गढ़, जयपुर या आगरा। बताइए इसका जल्द से जवाब। हाँ, बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल के विचार से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, चौथा, पांचवा या सातवां। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सातवां है, और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रिहंद बांध स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर और महाराष्ट्र। तो जो रिहंद बांध है वो अपने उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। बताना है घाना जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। बताइए, ये तो सभी को सही जवाब पता होगा कि जो घाना पक्षी अभयारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में स्थित है, ये भी बताइए राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र या बिहार। दोस्तों बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, मिश्रित कृषि क्या है, रबी और खरीफ फसलों को साथ उगाना, या कई फसलों को उगाना, या कई फसलों को उगाना और पशुओं को पालना, या लास्ट है ऑप्शन डी, गन्ना के साथ साथ धान्य उगाना। बताइए इसका सही जवाब। हाँ, तो कई फसलों को उगाना और साथ ही पशुपालन करना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल में पेश किया जाता है। बताना है कि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, या राज्यसभा में, या लोकसभा राज्यसभा दोनों, या कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन में, या जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? 18, 22, 23 या 24? बताइए। हाँ, तो जो है संविधान में जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं, कितनी भाषाएं हैं? तो 22, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी, बताइए। हाँ, तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आय क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए। हाँ, 25 वर्ष है। और राज्यसभा की 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। राज्य के प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, राज्यसभा दिया है, बताइए। आपके ऑप्शन है लोगों द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा या विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब तो योजना आयोग इस समय नहीं है, उस समय होता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, या कह सकते हो थीम क्या थी उसकी? कृषि पर, उद्योग पर, बैंकिंग पर या इनमें से कोई नहीं? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं से भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है? लोहा या जूट या चाय या चीनी? बताइए। तो भारत को जो कह सकते हो चाय है, इससे जो है भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, क्योंकि आप सभी को पता है चाय कोई ऐसे थोड़े स्थान पे नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए होती है, और साथ ही साथ जल ना रुके, ये सभी कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती हैं, तो भारत इसके लिए विनिमय करता है। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था, बताना है कब लागू किया गया था। आपके ऑप्शन दिए हैं 1950, 1952, 1956 या 1960? बताइए इसका सही जवाब, बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय योजना में क्यों योजना अवकाश की आवश्यकता पड़ी थी? प्रथम भारत पाक युद्ध, दूसरा भारत पाक युद्ध या चीनी संघर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी संघर्ष, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहा में जस्ते के लेप को क्या कहते हैं? आपको सभी को पता है कि जस्ते का लेप इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो है जंग वगैरह ना लगे। हम लोग जो है थ्योरी नहीं बात करेंगे, सीधे हम लोग समझो एक तरीके से ये हम लोगों का टेस्ट है, और इसमें हम लोग अपनी प्रैक्टिस करके जांच रहे हैं कि हमें जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं सीधे प्रश्न पढ़ता हूँ और सीधे उसका जवाब बताता हूँ। इसलिए बताइए, लोहा में जस्ते के लेप को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण, विद्युत लेपन, आयनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वनीकरण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी या प्रकाश या प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मार्स गैस है, बताना है CH4 और H2 या CO2 CON2 या CH4 NH3 या CO2 या CH4? बताइए। तो इसका सही जवाब मार्स गैस क्या है? CH4 और H2।
अगला प्रश्न है, मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है? मोलस्का, कार्डेटा, पोरीफेरा, इसके अलावा जो है आखिरी ऑप्शन आपका दिया है एम्फीबियन। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो कार्डेटा संघ का है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दोस्तों इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वह रक्त समूह जो एक सार्वभौमिक दाता कहलाता है, ओ, ए, बी, ए और या बी? तो ओ जो है वो सार्वभौमिक दाता कहलाता है। अब आप सभी को बताना है कि सर्वग्राही किसे कहता है। सर्वग्राही ये सार्वभौमिक दाता है, और सर्वग्राही क्या है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।